जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि पता है हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। जैसा कि जिन बच्चों का 22 तारीख में एग्जाम था उन बच्चों ने देख लिया होगा कि हमारे क्वेश्चन आपको कितने वीडियो में देखने को मिले थे या कितने आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मेरे दोस्तों, आपके जो साइंस और जीके के क्वेश्चन थे 30 से 35 क्वेश्चन, उनमें से लगभग 28 से 29 क्वेश्चन हमारे देखने को मिले थे। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने आपकी सभी वीडियो देखी थी और 29 क्वेश्चन हमें मिले थे, और कुछ बच्चों का जवाब है कि सर हमें 28 क्वेश्चन मिले थे। तो 28 और 29 क्वेश्चन हमारी वीडियो में से देखने को आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो से आप जज कर सकते हो कि हम आपके लिए कितने सेलेक्टेड और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों अब आपका भी अभी एग्जाम बाकी है और अगली शिफ्टों में आपका पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। बताइए राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो मेरे दोस्तों, जो राज्यसभा भंग कर सकता है, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। केवल लोकसभा ही आपकी भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती। जो आपका 22 तारीख का जो आपका पहली शिफ्ट का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से आपका कि आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक किसका जिक्र है? तो संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक जो आपका जिक्र मिलता है वह आपका किसका मिलता है? मौलिक अधिकारों का जिक्र आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं 5 से 11 तक, तो आपको मेरे दोस्तों नागरिकता का जिक्र मिलता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना है? ऑप्शन है आपके झेलम नदी पर बना है, सतलुज नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर बना है या ब्यास नदी पर बनाई है। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आज जो हमको टारगेट देने वाले हैं वे देने वाले हैं। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों में से मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चनों को या 20 क्वेश्चनों को भी कवर कर पाते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो चुका है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आप रिविजन कीजिएगा। आप अपने जो एग्जाम होने वाला है उसमें से 30 में से 28 क्वेश्चन सही कर पाओगे, अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चनों का भी जवाब देते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपके याद में होंगे, जिनको हम नहीं रखते हैं अपनी वीडियो में, सभी बच्चों की याद होते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा सतलुज, सतलुज नदी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस शिफ्ट में 22 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको आगे यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। अगली शिफ्टों में आपको यह क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा। इसके अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण नहीं करती? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा निर्धारण करती है, आपका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा, इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। बात कर लेते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ जो रेखा है वह आपकी भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल का, लोह काल का, सिंधु काल का या गुप्त काल का। तो आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता काल का, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या सिक्किम में है। तो यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट मीटिंग में देखने को मिला था शायद, या चना सेकंड मीटिंग में, यह मुझे कंफर्म नहीं है, मगर सियाचिन ग्लेशियर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जाने की इस क्वेश्चन की संभावना है। तो मेरे दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपके एग्जाम
22 तारीख में होता और आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप इसका कौन सा जवाब देते, बताइए। सियाचिन ग्लेशियर। तो मेरे दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वह आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है ग्रह की दूरी, भूकंप, प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों जो 22 तारीख का पेपर था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीड हम किसके माध्यम से नापते हैं। जैसे कोई आपकी गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड किसके माध्यम से नापते हैं, तो उसका था आपका स्पीडोमीटर। कौन सा था, स्पीडोमीटर, उसका आपका सही जवाब था। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रिएक्टर स्केल से जो नापते हैं मेरे दोस्तों, हम भूकंप नापते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेगा क्योंकि स्पीड मापने वाला मीटर आपसे पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यहां से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ का संस्थापक था। ऑप्शन है देवपाल, हर्षवर्धनम या सशकम या धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था मेरे दोस्तों वे थे आपके धर्मपाल, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, उड़ीसा या झारखंड। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कोयले से संबंधित पूछा गया था, जो आपका केजीएफ, जिसको हम केजीएफ बोलते हैं, जिसे हम केजीएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, थोड़ा सा गलत हो गया था, केजीएफ जो आपसे पूछा गया था। केजीएफ इसकी फुल फॉर्म दी गई थी और यह कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। तो मैं मानता हूँ बॉक्साइट से संबंधित आपका यह उत्पादक राज्य पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे तो इसका सही जवाब होगा आपका उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में। बताइए मेरे दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित जो हुआ था वह है मेरे दोस्तों कहाँ से हुआ था। आपका कथकली नृत्य आपसे पूछा गया है। तो मोहिनी अट्टम आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सका है कि जो आपका कथकली नृत्य तक वह आपका कहाँ से विकसित हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित जो हुआ था मेरे दोस्तों वह आपका केरल से विकसित हुआ था या केरल में आपका विकसित हुआ था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासी और गोरों की जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं मानता हूँ कि आपको आर्मी अग्निवीर में भी सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या मणिपुर में। बताइएगा अगर आपकी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि खासी और गोरी जयंतिया जो पहाड़ी हैं मेरे दोस्तों वे आपकी कहाँ पर हैं। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइएगा अगर आपके एग्जाम में होता तो आप इसमें जो लगाते वे लगाते, मेघालय में स्थित है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ। तो मेरे दोस्तों जो बात कर लेता हूँ 22 तारीख में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट में, वह क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो कब, जब 26 जनवरी 1947 को 26 जनवरी 1947 को आपने जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, कहाँ पर फहराया था, तो इंडिया गेट नई दिल्ली में फहराया था। तो मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आपका दिल्ली में ही हुआ था। तो आपको सॉरी, आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह आपका जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। तो इसमें आपका यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो वर्ष का एक दिवस आपसे पूछा गया था आर्मी अग्निवीर में, इतना मुझे कंफर्म नहीं, बच्चों ने बताया था एक क्वेश्चन आपका दिवस से भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन है 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या आपका 22 दिसंबर को। बताइए वर्ष का सबसे छोटा दिन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बताइए वर्ष का सबसे छोटा दिन। तो मेरे दोस्तों जो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वीरता से संबंधित कौन सा पुरस्कार था, तो उसमें आपके पुरस्कार दिए गए थे साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे कुछ विकल्प थे क्वेश्चन में। 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जो सही जवाब था वह था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार उसका आपका करेक्ट जवाब था, जिन बच्चों ने द्रोणाचार्य पुरस्कार को लगाया था। तो पुरस्कार से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत रत्न पुरस्कार जो पाने वाले थे मेरे दोस्तों वे थे आपके राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। ऑप्शन है नियोन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बताइए मेरे दोस्तों, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस आपकी काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। तो मेरे दोस्तों, जो आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, यानी सी विकल्प आपका CO2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है खाने का सोडा, धोने का सोडा, दहन सोडा या दाहक पोटास। बताइए सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर मेरे दोस्तों खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है, यानी ए विकल्प जिन मेरे दोस्तों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का कमांडर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो कमांडर होता है मेरे दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। ऑप्शन है गोदावरी नदी को, लूनी नदी को, कृष्णा नदी को या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे दोस्तों, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों जो नमक की नदी कहा जाता है लूनी नदी को कहा जाता है, यानी इसमें बी विकल्प की ओर जा रहे सभी मेरे दोस्तों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी मेरे दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपकी गंगा नदी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है, आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और नमक की नदी कौन सी थी, तो आपकी लूनी नदी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन है औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या अकबर ने। बताइए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जो आपका फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बना हुआ है उसका जो निर्माण कराया किसने कराया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दोस्तों हम आपको रोज 30 क्वेश्चन कराते हैं और 30 क्वेश्चन की लगभग हमारी जो बनी है, लगभग अब तक जो बनी है 30 से 35 वीडियो बनी है। 30 से 35 वीडियो, शायद इतनी ही वीडियो होंगी हमारी, जिसमें से आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिल गए। और कुछ बच्चे जो कर रहे हैं वे आपके कर रहे हैं लगभग अब से 3-5-6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, रोज दबादब तैयारी कर रहे हैं, उल्टी सीधी तैयारी कर रहे हैं, और उनको मिले हैं मात्र 15 क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों बताइए, हमारी अगर आप 20 मिनट वीडियो देख लेते हो और आपको रोज 20 मिनट वीडियो देख लेते हो सुबह शाम, अगर आपको 29 क्वेश्चन मिलने हैं, एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो मेरे दोस्तों गलत क्या है। बताइए आपको हमारी वीडियो देखनी चाहिए या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा इबादत खाने का निर्माण आपका अकबर ने कराया था, यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1962, 1972 या 1999। बताइए, अगर यह क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता, भारत और चीन युद्ध, तो मेरे दोस्तों भारत और चीन युद्ध जो हुआ था आपका 1962 में हुआ था। एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। दोनों डेटों को आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच कब हुआ था? 1962 में। और भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, वह हुआ था आपका 1965 में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड हैं, आर्मी अग्निवीर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। भारत चीन युद्ध आपका हुआ था 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, बोल्गा नदी, तो नील नदी आपको पता ही चल गया होगा, सबसे लंबी नदी है आपकी, सी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 36, 42, 46 या 48। बताइए, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों कितनी होती है? तो आपका सही जवाब होगा 46 होती है, यानी सी विकल्प आपका, जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को बताइएगा, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, जो वायुमंडल का सर्वाधिक तत्व स्थायी है वह है आपका जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, आपका जलवाष्प आपको बी विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है तात्या टोपे का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी होंगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय का भी है, सही जवाब होगा। आसफ कुल्ला खां, इनका नहीं है, तो क्या होगा, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है? तो किसका नहीं है? आसफ कुल्ला खां का नहीं है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहे की जंग होती है? ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया या मिश्रण। तो बताइए मेरे दोस्तों, लोहे की जंग आपकी कैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, लोहे की जंग होती है। बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा, लोहे की जंग आपकी होती है, तो लोहे की जंग कैसी होती है? आपका सही जवाब होगा, लोहे की जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प बी को चुना है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? ऑप्शन है सरदार भगत सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने, सरदार अरिजीत सिंह ने या राजगुरु ने। बताइएगा, विकल्प आपके सामने हैं। जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था कब? 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या कर दी थी, अन्य मजदूरों की जो आपके सभा में थे उनकी हत्या करवा दी थी गोली चलाकर। उसका जो बदला लेने के लिए लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो मेरे दोस्तों, सही जवाब होगा सरदार उधम सिंह ने मारा था, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन आपका सीधा एग्जाम में आपसे मिलेगा, क्वेश्चन इसके एग्जाम में आपसे पूछे जाने की भी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का मुख्यालय है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में। तो कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका नेपाल में है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तीस्ता नदी
परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता नदी जो परियोजना है आपकी, वह आपकी किन दो देशों के बीच विवादित है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली जो आपकी मात्रा है, जो प्रकाश की मात्रा है, उसको नियंत्रित आपका कौन करता है? ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चमाभी पेशियाँ। बताइएगा, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा। तो मेरे दोस्तों, जो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है, उसको जो आपका नियंत्रित करता है, वह आपका परितारिका करती है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।